आज का जो हमारा जो प्रोग्राम हुआ बच्चों की हौसला अफजाई का, ये हर साल जो है तो ख्वाजा भाई अलग अलग अंदाज में लिया करते थे। इस बार ख्वाजा भाई ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर जो है तो अपने पास में मेहमान आने वाले थे, इसलिए ख्वाजा भाई ने 2-3 दिन में प्लानिंग किया और 50 टॉपर्स जो सादत नगर सिल्क मिल कॉलोनी के थे, इनको जो है तो उन्होंने जो अपने अपने स्कूल्स में टॉप किया, एरिया में रहने का ताल्लुक़ था। इसमें ऐसे बच्चे हैं जो 90 अबाउ थे और जो हमारे पास टॉपर्स बच्ची स्टूडेंट्स थी वो 95 थी। इन लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए ख्वाजा भाई ने सबको यहाँ पर जमा किया और सबका मोमेंटोस देकर नाश्ते के साथ में और एक बेहतरीन इंतज़ाम के साथ में उनकी हौसला अफजाई की। यहाँ पर इस प्रोग्राम को जो है तो गाइड करने के लिए हमारे पास में काविश फाउंडेशन के चेयरमैन शोएब सिद्दीकी साहब और उनके फर्जन जो कोच भी है यूपीएससी एमपीएससी के, उन्होंने यहाँ पर जो है तो बच्चों को करियर की गाइडेंस दिया कि 10th और 12th के बाद बच्चों ने क्या करना चाहिए अपने करियर के अंदर और किस तरह के जो अपना मोटो बनाना चाहिए, एक गोल सेट करके जो है तो काम करना चाहिए। इस बार जो है तो उनका एक बहुत अच्छा कंसेप्ट रहा कि वाई चूज़, मैं क्यों चूज़ करूँ, उस पर जो है तो फोकस रहा और उसको अगर बच्चे फॉलो करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो ज़रूर व ज़रूर अपने करियर्स में अच्छा इम्प्रूवमेंट करेंगे और अपने आप को एक काबिल अफसर बनाएंगे। इसी के साथ वापस से जो है तो तमाम लोगों ने जो है ये प्रोग्राम की वजह से ख्वाजा शरफुद्दीन साहब का जो हमारे सिटी प्रेसिडेंट हैं एनसीपी के, उनका शुक्रिया अदा किया और ऐसे प्रोग्राम हमेशा मुनक़्क़द करने के लिए जो है तो लोगों ने कहा। इससे बहुत हौसला हुई बच्चों के चेहरों पे, उनके वालिदैन के चेहरों पे खुशी का माहौल देखने को मिला और इंशाल्लाह इसी तरह के प्रोग्राम हम जो है तो हमारे कायद की तरफ से और इस तरह से लेते रहेंगे। इंशाल्लाह वो हमेशा इसमें जो है तो आगे ही रहते और इस प्रोग्राम का असर हमको देखने को मिला कि बच्चे आगे तालीम के लिए जो है तो अप्रोच होंगे। सर इन तक पॉम्पलेट नहीं पहुंचा है जो देख रहे हैं दर्शक, तो आपके ज़बानी आपका ऑफिस का जो भी सेंटर है आपको उसका पता बता दीजिए, जिम्मेदार का नाम बता दीजिए। सर ये जो कंसेप्ट पॉम्पलेट का नहीं था, इसमें काविश फाउंडेशन ने गाइडेंस किया और यूपीएससी के लिए अगर जिसको भी जाना है, जो भी ये प्रोग्राम में जो था वो भी और जो नहीं था वो भी, अगर वो जाना चाहता है यूपीएससी करने के लिए तो वो काविश फाउंडेशन से जो है तो रब्ता कर सकता है। आज जो सादत नगर सिल्क मिल कॉलोनी और अबरार कॉलोनी के जो हमारे इख्तियार भाई कल मेरे को बोले और हमने आज ये प्रोग्राम लिए और हमारे जो सर ने आज जो बच्चों को आने वाले वक्त में कैसा पढ़ना और कैसा पढ़ना पूरा सिस्टम से सिखाए और इसमें से कोई कलेक्टर बनती है, कोई पुलिस में जाती है या कोई मिलिट्री में जाती है, तो हम उनको हमारे सर के जानिब से और हमारे जो ग्रुप है हम उनको जो भी मदद हो देंगी हम मदद करेंगे। और आज जो प्रोग्राम जो रखा गया था, इनकी जो बच्चा जो टॉप पे आए और उनकी हिम्मत अफजाई के लिए प्रोग्राम था, ऐसा ही प्रोग्राम पूरे शहर में हम करने वाले और जहाँ जहाँ उसमें से अगर उनकी बच्चे तो टॉप पे आए मगर उनके घर में पढ़ाने की सहूलत नहीं है, तो वैसे बच्चों को हम चुनकर हमारे सर के पास हम जाएंगे और उनको हमारे से जो भी होता है वहाँ पे अगर बच्चे टॉप पे और उनकी हैसियत नहीं, वो पढ़ा नहीं सकते, हम उनको हमारे मदद से, सर के मदद से हम उनको साथ देंगे इंशाल्लाह।
इस तरह से तमाम प्रोग्राम को आपने देखा, अवार्ड लेते हुए देखा, सारी बात है। लेकिन एक ख़ास बात मैं तमाम शहर के पॉलिटिकल लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ। ख्वाजा शरीफुद्दीन साहब ने एक पहल की है कि मुस्लिम समाज के बच्चे भी कलेक्टर बने, कमिश्नर बने। इलेक्शन का गर्मा गर्मी का माहौल है, इसमें लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ख्वाजा शरीफुद्दीन साहब ने कहा कि नहीं, मैं अपने समाज के इस दर्द को भी लेके चलूँ, एक फ़िक्र को लेकर चल रहा हूँ। और आपका ऐलान किया है कि जो बच्चे कमज़ोर रहेंगे मैं माली मदद भी करूँगा। जिस तरह से लोग तमाम आगे आएंगे तो इंशाअल्लाह कौम का मुस्तकबिल रोशन होगा। मैं सलाम करता हूँ सर आपको, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आने के बाद 170 यानी कि डबल ऑलमोस्ट जॉब्स तो क्रिएट होने वाली हैं हमारे पास। तो आपका काम ये है कि वो रिपोर्ट को थोड़ा सा हाईलाइट करें, आप यूट्यूब पर या फिर आप नेट पर जाइए, वहाँ मिल जाएगी, तो वहाँ भी आप ये चीज़ देखिए। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ जहाँ मेरी एक्सपर्टीज़ है, जहाँ काबिज फाउंडेशन की एक्सपर्टीज़ है, वो है यूपीएससी, एमपीएससी और जो एग्ज़ाम्स होते हैं, गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें आप अपना करियर बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं। सबसे बता दूँ, यूपीएससी करिए या एमपीएससी करिए, आपके लिए 2 शर्तें ज़रूरी हैं जो स्टूडेंट्स को जाना यहाँ पे बहुत अहम है। सबसे पहली चीज़ आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी। तो सरकार अगर गवर्नमेंट अगर आपको कलेक्टर और कमिश्नर का एग्ज़ाम देने के लिए बोल रही है तो उसने भी एक शर्त लगाई है कि ग्रेजुएशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होंगे, जो आईपीएस ऑफिसर्स होंगे, इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अब चाहे आप डॉक्टर करें, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, आप जो है तो ग्रेजुएशन ज़रूरी है। ठीक है, तो वो आपको चूज़ करना ही है। दूसरी जो शर्त है यूपीएससी एमपीएससी एग्ज़ाम के लिए, वो है आपकी उम्र 21 साल की होनी चाहिए। कितने साल की? 21 साल की उम्र, 21 ईयर के आप होना चाहिए, तब जाकर आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जैसे कि अंसार शेख ने दिया था। अंसार शेख को आप पहचानते होंगे, जिन्होंने 21 साल की उम्र में आईएएस यूपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। अब लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज़ भी आती है कि क्या उन्होंने 21 साल की उम्र में ही पढ़ाई शुरू की थी और उसी साल क्वालिफाई कर लिया इस एग्ज़ाम को, या फिर बचपन से स्कूल से ही ऐसा पढ़ते हुए आ रहे थे और क्वालिफाई किया? तो ऐसा नहीं है। जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, ग्रेजुएशन की तैयारी के साथ साथ ही उन्होंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की। और मुझे लगता है ग्रेजुएशन आप आज अगर आप औरंगाबाद शहर से कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स के पास काफ़ी टाइम बचता है सुबह कॉलेज जाने के बाद भी, तो उस वक्त में आप आकर ये जो यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि इस एग्ज़ाम को आप चाहे डॉक्टर, चाहे इंजीनियर रहो, चाहे आपने आर्ट्स किया हो, चाहे बीएससी किया हो, इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं और आप जो है एक बड़ी पोस्ट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। मुझे बताइए औरंगाबाद में कितने डॉक्टर्स होंगे? 2000, 3000। इंजीनियर्स कितने होंगे? 2000, 3000, 4000। मुझे बताइए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कितने हैं? एक। आईपीएस या पुलिस कमिश्नर कितने हैं? एक। ठीक है, तो ये लोग लीड कर रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे शहर। तो अगर कोई चाहता है कि मेरा विज़न बड़ा हो, मैं बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहता हूँ, मैं इस अपने आप का जो है नाम बड़ा रोशन करना चाहता हूँ, तो डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी आपके पास एक बहुत अहम जो आप पोस्ट है जो हासिल कर सकते हैं, वो है आईएएस आईपीएस ऑफिसर। वो आप बन सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट को हेड करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को चलाएंगे। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक आईएएस ऑफिसर जो होता है, एक आईएएस ऑफिसर वो ऑलमोस्ट 50 डिपार्टमेंट्स का हेड होता है। कितना? ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा ही होते हैं जिसके पास डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसके डिपार्टमेंट यानी कि क्या आपके स्कूल प्रिंसिपल होंगे, वो स्कूल के पूरे हेड है। ठीक है, तो वैसे ही जो है 50 डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसका एक आईएएस ऑफिसर हेड होता है। ठीक है, इसके अलावा कई सारे इख्तियारात होते हैं, कई सारे पावर्स होते हैं जिसको आप कर सकते हैं। अभी अगर मैं हमारी जो है फीमेल स्टूडेंट्स यहाँ पर है तो उनसे अगर पूछूँ कि अभी कौन सी एक आईएएस ऑफिसर है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा जो है इनका जो है चर्चा है, बता पाएंगे आप? कोई बता पाएगा? यस, गुड, अदीबा अनम। ठीक है, जिन्होंने यवतमाल से जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम, यवतमाल से है वो, और यूपीएससी का एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई किया। और क्वालिफाई नहीं किया, उन्होंने 142nd रैंक हासिल किया है यूपीएससी एग्ज़ाम में और आईएएस ऑफिसर के लिए वो चुनी गई। यानी अदीबा अनम जो है आने वाले फ्यूचर में 10 साल के बाद औरंगाबाद जैसे या जालना जैसे एक डिस्ट्रिक्ट की कलेक्टर होगी। आप इमेजिन कर सकते हैं, हिजाब में एक लड़की है, मुस्लिम है, उसने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी का सोचा है, यूपीएससी करने के बाद उसने 142nd रैंक लाया है और वो 10 साल के बाद
औरंगाबाद जैसे या जालना जैसे या बीड़ जैसे ज़िले की हेड होगी, वो उसको रन करेगी, वो उसको चलाएगी। तो ये क्या बड़ा ख्वाब नहीं है? इसको भी हम जो है तो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे बताया गया है कि माशाल्लाह 80 और 85 प्लस जो है आपका जो है यहाँ पर परसेंटेज आया है। ठीक है, तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और ये बता दूं कि आपका ये जो परसेंटेज है, ठीक है, ये आपकी काबिलियत को भी बताता है कि आप, ठीक है, आपके लिए कोई आगे जो फील्ड है वो छोटी नहीं है। आइडियाज़ बहुत होते हैं, तो ये इसको लीड कर सकते हैं। और डिज़ाइनिंग होता है, ठीक है, और शॉर्ट टर्म कोर्सेज बहुत सारे ऐसे हैं जिसके अंदर जो है तो बच्चे जाकर जो है तो इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे मतलब लिस्ट तो जहन में नहीं है कि मैं आपको पूरे बता दूं, लेकिन हाँ, अगर कोई स्टूडेंट अप्रोच करेंगे तो हम बिल्कुल उनको ऐसे कोर्सेज बताएंगे जो जिससे आप कम वक्त में अच्छे से छोटे सर्टिफाइड कोर्सेज के ज़रिए मार्केट में एंटर कर सकते हैं और जिससे एक डिसेंट इनकम आप जो तो हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे भी कोर्सेज बहुत सारे हैं जिसके ज़रिए आप ये चीज़ कर सकते हैं। सर एक दूसरा सवाल ले लेता हूँ ताकि वक्त भी है अपने पास। सर एक दे दीजिए सवाल ये सर, अगर मैट्रिक के बाद 12वीं के बाद कोई लड़का या लड़की अगर वो ITI करते हैं, 2 साल का कोर्स करते हैं या पॉलिटेक्निक करते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि वो कोर्स पास करने के बाद भी हम IPS की तरफ रूट मुड़ सकते हैं? देखिए, मैंने बताया 2 शर्तें हैं, UPSC ने 2 शर्तें रखी है। आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, डिप्लोमा पे आपको एग्ज़ाम नहीं दे सकते आप, ग्रेजुएशन चाहिए। और दूसरी शर्त है आपकी उम्र 21 साल होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 शर्त के बेसिस के ऊपर दे सकते हैं। अभी हमें हमारे आइडियल पर्सनैलिटी यासर सिद्दीकी साहब गाइड कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि 10th के बाद में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 12th के बाद में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब आपने सवाल किया तो मुझे वही लगा कि आप शायद लेट आए थे। बात वहीं से चालू हुई थी कि ऑप्शंस और क्या क्या है। ये बात UPSC और MPSC की तरफ तो हम बहुत लेट आए। मैं लेट होगा था। और एक्चुअल क्या है कि टारगेट बड़ा रहा था। आदमी अगर ऊंची उड़ान सोचा तो वो बोलते ना, खजूर आसमान से गिरा खजूर में बैठ गया। तो अगर UPSC की प्लानिंग रही तो डॉक्टर तो बन ही जाएंगे वो, कम से कम हम ये सोच रहे हैं। शुक्रिया सर। इसी के साथ मैं यासर सिद्दीकी सर के बाद में आप लोगों को और एक चीज़ बताता चलूँ कि अपने पास में एक ब्लड डोनेशन कैंप था, जिसके लिए ख्वाजा शरफुद्दीन साहब वहाँ पे गए हुए हैं। एक 2 मिनट में वो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और वहाँ से वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं बस। तो उसके लिए 5 मिनट का टाइम लगेगा। ये 5 मिनट के लिए मैं यासर सिद्दीकी साहब और नूह सिद्दीकी साहब जो कमिश्नर हैं, उनके वालिद साहब जो 2019 से काविश फाउंडेशन की 2012 से, मैं माफ़ी चाहता हूँ, 2012 से काविश फाउंडेशन इसका प्रिपरेशन करा रहा है। और कहीं ऐसे कलेक्टर्स, कमिश्नर्स हैं जो आज सर्विस अंजाम दे रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग शहरों में। उसमें कहीं ना कहीं उनका रोल, उनका एजुकेशन का ताल्लुक काविश से रहा। काविश एक हमारे पास में बहुत उम्दा क्लास के रूप में है और बहुत अच्छे से जो है तो लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है, शहरियान को, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी होता रहेगा। मैं काविश फाउंडेशन के चेयरमैन डायरेक्टर शुएब सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारी रहनुमाई करें। मैं सबसे पहले ये जानने की कोशिश करूँगा कि इस प्रोग्राम में स्टूडेंट कितने हैं। अगर स्टूडेंट अपना हाथ उठाए तो मुझे जानकर खुशी होगी कि उनकी तादाद कितनी है। स्टूडेंट गर्ल्स तो बहुत है, थोड़ा ऊंचा हाथ उठाइए बेटिया। बॉयज़ में कितने हैं? स्टूडेंट जिन्होंने अभी 10, 12 का एग्ज़ाम पास किया है या BA, BSc, BCom या और कुछ पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये असल प्रोग्राम ये स्टूडेंट के लिए ही रखा गया है। साथ में उनके सरपरस्त है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टूडेंट के पीछे अगर सरपरस्त दीवार की तरह अगर खड़े रहते हैं तो उनके बच्चे कहीं ना कहीं जाकर बड़ी बड़ी पोस्ट हासिल करते हैं। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट तो है, उनको छोड़ दिया गया है, वो कटी पतंग की तरह फिर किधर भी उड़ते चले जाते हैं और उससे कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होता है। तो स्टूडेंट के पीछे सरपरस्त माँ बाप का रहना बहुत ज़रूरी है। और माँ बाप की दुआएं, उनकी हिम्मत की बदौलत बहुत सारे बच्चे जो 10th में बहुत कम मार्क लेते हैं या ज़हीन नहीं होते हैं, 11th में नहीं होते, लेकिन जब माँ बाप उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनको कहते हैं कि बेटा आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तो ऐसे कई बच्चे हैं जो बड़े बड़े ऑफिसर बने हैं, जिसकी मिसाल अभी यासर सिद्दीकी ने आपको दी है कि UPSC या MPSC या और भी मुकाबला जाती इम्तहानात के ज़रिए बड़ी पोस्ट हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए सिर्फ सही प्लानिंग की ज़रूरत होती है, सही वक्त के ऊपर फ़ैसला लेना होता है और माँ बाप को उनकी हिम्मत अफजाई करना होती है।
तो इस वक्त जो 10th बच्चे जो पास हुए हैं या अभी 12वीं पास हुए हैं, ये इनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। इनको ग्रेजुएशन करने के लिए अगर कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है तो 4 साल लगते हैं, कोई MBBS करना चाहता है तो 6 साल लगते हैं, उसके अलावा कोई फार्मेसी करना चाहता है, जो भी करना है, डिग्री अगर कोई कर रहा है तो उसको 3 से 5 साल लगते ही लगते हैं। ये 3 से 5 साल अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, फार्मेसी करना चाहते हैं, BSc MSc या BA BCom या MA MCom जो भी करना चाहते हैं आप, इसके साथ साथ आप UPSC एग्ज़ाम की तैयारी करके इसी शहर के या और इस जैसे शहरों के कलेक्टर और कमिश्नरी बन सकते हैं। हमारी कौम के अंदर जो एक बहुत बड़ा अलमिया है वो ये है कि हम वक्त गुज़रने के बाद किसी भी चीज़ की तरफ तवज्जो देते हैं। उसका नतीजा हमारे सामने ये है कि अगर मैं आपसे सवाल करूं एक बात का कि मैं नहीं समझता कि मुझे किसी से सही जवाब मिल सकेगा इसका, आप में से जितने भी यहाँ मौजूद है, सरपरस्त हो या बच्चे हो, क्या मुझे ये बता सकते हैं कि आप दिन भर में कितने डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या टीचर से मिलते हैं? मैं तो समझता हूँ सभी मिलते हैं। टीचर तो पड़ोस में होगा, डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है हफ्ते में एक आधी बार, लेक्चरर भी है, प्रोफेसर भी है, वकील भी है, इंजीनियर भी है, सब हमारे समाज में, हमारे माशरे में, हमारे शहर में सब है। लेकिन क्या आप किसी कलेक्टर या कमिश्नर से मिलते हैं कभी, या मिला है आपने? मिला है आप कभी? किसी कलेक्टर से मिले हैं आप? किसी कमिश्नर से मिले आप? क्या वजह है इसकी, क्यों नहीं मिले आप? उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने कभी कलेक्टर कमिश्नर बनने की कोशिश नहीं की। हमने डॉक्टर बनने की कोशिश की, बेहिसाब डॉक्टर है हमारे पास। इंजीनियर बनने की कोशिश की, बेहिसाब इंजीनियर है। वकील बनने की कोशिश की, टीचर बनने की कोशिश की, बेहिसाब है शहर में। किसी ज़माने में 2-4 डॉक्टर हुआ करते थे हमारे बिरादरी में, माशरे में। आज आप देखिए तो आपको अगर इसी शहर में, इसी इलाके में अगर चल जाएंगे आप तो 25 डॉक्टर मिल जाएंगे, 50 इंजीनियर मिल जाएंगे, 100 वकील मिल जाएंगे, टीचर और बिजनेसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन, खिलाड़ी और पॉलिटिशियन बेहिसाब मिलेंगे। लेकिन आपको कलेक्टर, कमिश्नर, IAS, IPS, IRS मुस्लिम माशरे में एक भी नहीं मिलेगा। पूरे महाराष्ट्र में 350 के करीब IAS ऑफिसर ड्यूटी पर है। कलेक्टर, हमारा जो कलेक्टर है वो IAS ऑफिसर है, म्यूनसिपल कमिश्नर IAS ऑफिसर है हमारा, ज़िला परिषद का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर IAS है हमारा। तो ऐसे 350 के करीब महाराष्ट्र में ड्यूटी पर है। हमको ये बताते हुए झिझक होती है, कभी कभी शर्म होती है कि इसमें 350 में सिर्फ एक ही मुसलमान है। गौर करने की बात है। डॉक्टर बेहिसाब है, आपके दोस्त है, उठने बैठने वाले, मिलने जुलने वाले, खाना खाने वाले साथ में। टीचर भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, फार्मासिस्ट भी है, सब है। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में एक मुस्लिम IAS ऑफिसर है। बहुत हो गया तो अगर ढूंढ के निकालेंगे तो 2 निकलेंगे, जबकि हमको 50 चाहिए थे। क्या वजह इसकी? इसकी एक ही वजह यह है कि हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। ये कमी को पूरा करने के लिए काबिज फाउंडेशन पिछले 12-13 साल से काम कर रहा है। और मैंने जब अपने बच्चे को UPSC के एग्ज़ाम की तैयारी कराना चाहा, तो जब मैंने उसकी तैयारी शुरू की तो 5 साल के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी दी। आज बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर है। औरंगाबाद से सलमान शेख और नूर सिद्दीकी UPSC पास होने वाले 75 साल में 2 मुस्लिम, पहले मुस्लिम है 2। कितने डॉक्टर हमने बना लिए, कितने इंजीनियर बना लिए हमने, कितने वकील बना लिए, हाफिज़ कुरान है, आलिम दीन है, मुफ्ती है। हर शोबे ज़िंदगी में हमारी हिस्सेदारी है, इसमें क्यों नहीं है? ये तो पॉलिसी मेकिंग है, पॉलिसी बनाना और पॉलिसी नाफिज करना इनका काम है, और वहाँ हम ज़ीरो हैं। फिर हम किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही बोल के। जिस शोबे में हमको जाना चाहिए उसमें जाइए ज़रूर आप, लेकिन ये भी तो गौर कीजिए कि जिसमें नहीं है, जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी, तो वहीं नहीं जाते हम। क्यों नहीं जाते हैं? अगर मालूमात की कमी है तो हम आपको बताएंगे कैसा जा सकते, कैसा पढ़ सकते, कैसा सीख सकते, कब से शुरू कर सकते। हमसे रुजू हुई है ये पोस्टर, हमने जो छोटा सा पोस्टर आपके पास दिए, पम्फलेट, उसमें हमारी सारी डिटेल है। हम पिछले 14 साल से 13 साल से ये काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है, सरपरस्तों ने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाने की बहुत ख्वाहिश है उनकी, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत है हमारे को, लेकिन उन सबसे बड़ा जो इस ज़िले का ऑफिसर होता है उसके लिए हम तवज्जो नहीं देते हैं। तो मेरी यहाँ पर मौजूद सरपरस्तों से ख़ास तौर से गुजारिश है, आप इस पैगाम को ना सिर्फ खुद कीजिए इस पे अमल, बल्कि आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोस के लोगों को बताइए, चाहे वो
बच्चे सरपरस्त में लेडीज़ हो जेंट्स हो, कि बहुत सख्त ज़रूरत है हमारे को। और इसके अंदर बहुत आसान एग्ज़ाम है, मुश्किल नहीं है, महंगा नहीं है, तासुब नहीं है, बहुत आसान एग्ज़ाम है। सिर्फ हमारी मालूमात की कमी है या हमको गलत फहमियाँ है कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है और हमारे साथ तासुब होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने बरसों से इसमें लगाया है, हमने बरसों लगाया इसके अंदर। मैं 50 साल से तालीमी मैदान से जुड़ा हुआ हूँ। जो जुनून मैंने नीट के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, लॉ के लिए, टीचिंग बीएड डीएड के लिए देखा है, उसका आधा % भी हमारे अंदर जुनून नहीं है कि हम IAS IPS बने बोल के। ये तो हमारा कसूर है। हम बड़े ऑफिसर बनना नहीं चाहते, इस ज़िले के सबसे बड़े पोस्ट पे बैठना नहीं चाहते, फिर हम इल्ज़ाम नहीं दीजिए हुकूमत को कभी कि हुकूमत हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। हुकूमत बहुत बड़ी मदद करने को तैयार है, कई सेंटर चलाती है हुकूमत और बड़े बड़े ओहदों को हासिल करने के लिए। हमारा रुझान नहीं है। जैसा कि आपने अभी सवाल किया था 50% 60% ये बच्चे होते हैं तो ये कहाँ जाए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपके चौराहे पे देख लीजिए क्या है, कौन सा चौराहा है आपके मोहल्ले का सबसे अच्छा, देख लीजिए वहाँ चारों तरफ घूम के क्या क्या है वहाँ पर, कौन सी दुकानें हैं, कौन सा बिज़नेस है। ये पहचान है हमारी। क्यों किसी ने रोका है आपको अधिकारी बनने के लिए? किसी ने नहीं रोका है आपको। सलीका तरीका प्लानिंग हम देते हैं आपको, आप आगे बढ़िए ना, आप आगे बढ़िए। ये प्रोग्राम उसी लिए रखा गया है कि ये जो आपने 10th 12 किया है प्राइज़ देकर ये तो मामला ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद क्या, कोई BSc करेगा, कोई B.Ed करेगा, कोई D.Ed करेगा, कोई कुछ करेगा। अरे वो आला ओहदे जो पॉलिसी बनाते, पॉलिसी नाफिज करते हैं, वहाँ अगर हम नहीं रहे तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर हम इल्ज़ाम नहीं दे सकते हुकूमत को कि हमारे हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है। ऐसी रहेंगे हमारे इलाके में। आप नारे गाँव से पड़े गाँव तक चल जाइए, यही मिलेगा आपको। वही चौराहे, वही उसके ऊपर वही मौजूम और वही खाने पीने की दुकानें मुख्तसर। ये इसके ज़िम्मेदार हम हैं बहुत बड़े। ये पैगाम को आप पहुँचाइए आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, समझदार लोगों में कि हमको बड़ा ख्वाब देखना है। बड़ा ख्वाब देखेंगे, अगर उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ तो फिर 60 65 70 40% वालों को कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। आप IPS बनने की कोशिश कीजिए, 2-3 साल 4 साल में नहीं बन सके तो पुलिस में तो सिलेक्शन हो ही जाता है आपका। लेकिन आप पुलिस के लिए तैयारी करेंगे तो अधिकारी कैसे बनेंगे बड़े? तो ये 60% 40-50% का आपका सवाल है, वो ख्वाब बड़ा देखो। अगर बड़ा नहीं मिला तो नीचे का मिल ही जाता है। ऐसे हमारे कई स्टूडेंट हैं, उन्होंने IPS बनने आई नहीं जमात तो कहीं और सेलेक्ट हो गए वो, क्योंकि इसकी पढ़ाई रायगा नहीं जाती है। UPSC की MPSC की तैयारी कभी रायगा नहीं जाती है। इससे इतना कुछ हासिल किया जा सकता है कि हम ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचते। तो मेरी मौजूद तमाम लोगों से, चाहे स्टूडेंट हो, सरपरस्त हो, तलबा हो, तालिबात हो, आप जो सुन रहे हैं ये पैगाम को पहुँचाइए। इसके मामले में किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो आज हमसे रुजू हो सकते हैं। उस पम्फलेट में हमारा एड्रेस भी है, फ़ोन नंबर भी है, नाम भी है, और हम इस काम को पिछले कई साल से अंजाम दे रहे हैं और कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। हमारे पास स्टूडेंट का शॉर्टेज है, वो शॉर्टेज को आप लोग दूर कर सकते हैं। अगर ये काम में आप आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी मदद करेगा और कामयाबी में हासिल होगी। सर मैं यूँ समझ लीजिए कि मैं तमाम की तरफ से सवाल पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर सवाल ये है, एक मिनट, कि बहुत से माँ बाप ये सोचते हैं कि हम उर्दू मीडियम के या मराठी मीडियम के, हमें उर्दू आती है लेकिन मराठी नहीं आती है या इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है। जब हमारे बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हैं या मराठी है या सही तरह हम इंग्लिश में कमांड नहीं दे सकते, ये एहसास सिर्फ कंपनी में दिखते हैं और शायद ये वजह है। तो क्या मेरा सवाल ये कि उर्दू मीडियम के बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं? मैं आपको बताता चलूँ, UPSC के अंदर मेरा बेटा जो पास हुआ है वो उर्दू मीडियम का था। 10वीं तक उसने उर्दू से तालीम हासिल की थी। 11-12 उसने सेमी इंग्लिश से की थी, इंजीनियरिंग में इंग्लिश सीखा उसने, और वो UPSC का 2 साल उर्दू का ऑप्शनल का टॉपर रहा हुआ है। ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑप्शनल उर्दू लेकर IAS बने हैं, जिन्होंने उर्दू ऑप्शनल भी लिया। UPSC में जो सब्जेक्ट होते हैं 9 से 10, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है जो आप हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु, तमिल, गुजराती कुछ भी ले सकते हैं। आप उर्दू भी ले सकते हैं। आप उर्दू में UPSC के पूरे पेपर दे सकते हैं। सिर्फ 2 पेपर होते हैं, क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश में देना पड़ते हैं आपको। ये सारी मालूमात हम आपको दे सकते हैं, ये गलतफहमियां हम दूर कर सकते हैं और हम कर रहे हैं। आप कभी भी आइए, 11 से रात को 8 बजे तक हमारा ऑफिस खुला रहता है। उर्दू से UPSC में पास होने वाले IAS बच्चे भी हैं। साहब धुलिया का आसिम किफ़ायत ख़ान जो है इंजीनियर होकर पूरे पेपर उसने UPSC के उर्दू में लिखा है। आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा ये बात। किसी ज़माने में फ़ारसी और अरबी में भी UPSC का ऑप्शनल दिया जा सकता था, लेकिन लोग वो लेते नहीं सब्जेक्ट, तो UPSC ने उसको बंद कर डाली। तो कहने का मतलब ये है कि ना आपके दरमियान में ज़ुबान कोई पास होने के लिए ज़ुबान कोई हर्डल है,
ना आपका मज़हब है, ना आपका परसेंटेज है। यूपीएससी कभी परसेंटेज नहीं पूछता, यूपीएससी कभी ज़ात नहीं पूछता, कभी स्टेट नहीं पूछता। यूपीएससी क्या पूछता है? आप हिंदुस्तानी होना, 21 साल के होना और ग्रेजुएट होना, बस 3। कितना परसेंट है नहीं पूछता। उसका एग्ज़ाम पास करो, पोस्ट लेके जाओ। तो ये सारी मालूमात हम आपको दे सकते हैं, ये सारी हम आपको दे सकते हैं, और हमने हज़ारों बच्चों को दिया है। तो आप पहले आगे आप बढ़िए। पहले पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि ये छोटे मोटे पोस्ट में अटक के मत रह जाइए। अगर आपने 10वीं के बाद से अगर शुरू कर दी इसकी तैयारी, तो 3 साल में हम आपको यूपीएससी की 60% तैयारी औरंगाबाद में काविश फाउंडेशन में ही करा सकते हैं, और हम पिछले कई सालों से करा रहे हैं। आप आइए तो सही हमारे पास, आप आइए। किसी को, हुकूमत को, किसी को शिकायत का मौका मत दीजिए कि हमारे पास ऑफिसर ही पैदा नहीं होते हैं। कोशिश करें तो बनते हैं, हमने बनाए हैं कई। आप हमारे ऑफिस पे आएंगे तो हम आपको इतने ऑफिसर बताएंगे कि आप हैरत करेंगे, और वो सब जुड़े हुए भी हमसे। तो शुरुआत आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है, सलीका तरीका प्लानिंग हम बताएंगे आपको, और कोई महंगा नहीं है। यूपीएससी का एग्ज़ाम ओपन स्टूडेंट, ओपन बैच का, यानी ओपन में जो रहते हैं वो, अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ग्रेजुएट होना है, 21 साल की उम्र होना, इंडियन सिटीजन होना। लेकिन फ़ीस एग्ज़ाम की कितनी है? कलेक्टर बन रहे हैं आप, लेकिन एग्ज़ाम की फ़ीस 200 रुपये खाली। अगर आप ओबीसी में हैं तो एग्ज़ाम की फ़ीस 100 रुपये खाली। SC ST है तो 1 रुपया फ़ीस नहीं है आपको। इससे सस्ता, इससे सेफ और इससे अच्छा एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन हमने तवज्जो नहीं दी आपको। आप गौर कीजिए, किसी भी फील्ड में जाइए, मैं उसके लिए कभी किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन गौर कीजिए, आपको दूसरे शोबों में अगर जाना है तो कितनी लाखों फ़ीस देना पड़ती है। लेकिन यूपीएससी 200 रुपये में, अंसार शेख जो भी बना है हमारा जालने के पास का बच्चा, 100 रुपये में कलेक्टर बना है। ओबीसी था, 100 रुपये फ़ीस लगी उसकी। इतनी आसानियाँ, इतने कोचिंग सेंटर हैं आपको रहनुमाई करने के लिए पूरे इंडिया के अंदर बेहिसाब। हमारे लिए तो ख़ास है, हुकूमत की स्कीम है, स्कॉलरशिप है कहीं, लेकिन हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते। हमने क्या करा, 3-4 शोबों को इस पकड़ के रख लिया है और यही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, करते हैं, बहुत आसानी से किया जा सकता है। हम रहनुमाई को तैयार है। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस सिलसिले में अगर कुछ हमसे मदद चाहते हैं, आप अपने बच्चे को रोल मॉडल बनाना चाहते हैं, कलेक्टर कमिश्नर बनाना चाहते हैं, आपके शहर का, आपके मुल्क का नाम बुलंद करना चाहते हैं, तो हमसे रुजू होइए। हम इस काम में मदद करने को तैयार हैं, और इस पैगाम को आप घर घर पहुँचाइए। ये चंद लोगों का काम नहीं है, ये बहुत बड़े पैमाने पे करना है। क्वांटिटी आएंगी तो क्वालिटी भी आएगी। पहले हम क्वालिटी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी, क्वालिटी नहीं मिल सकती। जब तक क्वांटिटी चाहिए, तादाद चाहिए, फिर उसमें से हम ढूंढ के निकाल लेंगे क्वालिटी रिजल्ट देंगी हमारे को। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि जुड़िए हमसे। हम यहाँ पर शरीफ भाई ने जो इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है, जनाब इश्तियाक साहब ने इस प्रोग्राम के लिए कोशिश की है, हम इनके शुक्रगुजार हैं। आप लोगों भी इनकी हमें दुआ कीजिए कि ये इस तरीके के प्रोग्राम मुनक़िद करता रहे। समाज में, हमारे माशरे में ये बेदारी आए कि हमको ऊंची उड़ान उड़ना है। तरीक़ा सलीक़ा हम बताने के लिए तैयार हैं। सादत नगर सुकून कॉलोनी की तरफ से आपको एक उम्मीद और एक आश्वासन देता हूं कि इंशाल्लाह जो 75 साल के अंदर सिर्फ 2 IAS ऑफिसर्स औरंगाबाद में दिया है, वो ये इलाका आपको अगले 5 सालों में देगा इंशाल्लाह। मैं इसी के साथ आज के हमारे ऑर्गेनाइजर, हमारे डिस्ट्रिक्ट और सिटी प्रेसिडेंट ख्वाजा शफीउद्दीन सर को कहूँगा कि वो हमारी रहनुमाई करें। इस्ताक भाई का कि ये प्रोग्राम ये मेरे को कल बोले कि भाई अपने महल्ले के जो बच्चे मेरिट में और अच्छे तरीके से जो पास हुए, उनका अपने को हिम्मत अफजाई करने के लिए ये प्रोग्राम रखना है। तो मैंने बोला ठीक है। यहाँ पे टोपे साहब भी आने वाले थे और हमारे अवार्ड साहब आने वाले थे, पर वो अवार्ड साहब को कुछ टाइम हुआ, उनके मामा का ध्यान इंतकाल होने की वजह से वो नहीं आ सके। मगर हमारे जो सर मेरे को 2 साल से घर पे बुला रहे। जब भी मुलाकात होती, सर बोलते कि अपने को ख्वाजा भाई बैठना है। मैं बोला यार सर बुला रहे, कहीं के लिए बैठना है? मेरे को आप तफसील से, और कल मेरे ख्याल से जामा मस्जिद में शादी में मिले हम, और वहाँ पे बात हुई थी। बोले अपने को कल मिलना है, बोले अपने को। बोला हाँ अपने को कल मिलना है। मेरे को यहाँ के प्रोग्राम का ख्याल था, तो सर ने जो बताए, और सर की वो किताब जो मैंने बताया, और उसमें बताए उनके ख़ुद के बच्चे जो आज श्रीनगर में, आज वहाँ पे, ये श्रीनगर में वहाँ पे बड़े पोस्ट पे, और ऐसे उनके ख़ुद के भी नहीं, ऐसे कई बच्चे उन्होंने ये महाराष्ट्र में बहुत बड़े ओहदे पे लेके गए। कलेक्टर बना, कोई CP बना, कोई IG बना, कोई बड़े बड़े ओहदे पर। उसमें से भी आज जो आपने
ये मिनट में आप जो आए, मैं सबका जो आने वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ पे भी ज़रूरत मेरी पड़ेगी, सर की पड़ेंगी, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और आप कलेक्टर बनिए, तहसीलदार बनिए, सीए बनिए, हम तुम्हारे को जहाँ पे भी ज़रूरत है अभी रहेंगी। सर हमारे गाइड करेंगे। हमारी मेरी बात हो गई उनमें से कि अपन इसमें के जो बच्चे जो आना चाहते हैं, अब नहीं कि आज देश के ऊपर जब संकट आया तो अपने पास लेडीज़ ने बचे। आज मिलिट्री के अंदर जो कुरैशी है, आज उन्होंने जाके हिंदुस्तान को बचाने वाले भी मुस्लिम ही थे। तो वैसे ही मेरे हिसाब से आप भी पढ़े तो है ही, आप बहुत मेरिट में आए वाले अच्छे तरीके से, और आगे भी पढ़ो। हमको तुम जहाँ पे भी आपको ज़रूरत रहेंगी, और सर के पास, सर का जो भी अभी सर ने तो घंटा भर समझा है, और सर ने बहुत अच्छे बड़े पैमाने पे इनके पास आईपीएस अधिकारी, कलेक्टर, ये पूरे इनके पास अच्छे तरीके से बने वाले। और आज जो सब आए, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद में हमको 6 बजे जो हमारे उलमा ने प्रोग्राम रखे, जो सरकार ने जो जानबूझकर मुसलमानों के जो वक़्फ़ के बारे में जो जो अपना कानून पास करे, उसके ख़िलाफ़ आज पूरा औरंगाबाद ज़िला है, पूरे वहाँ पे आ रहे हैं। आप भी आइए। और आज जो ये इसके मेन बोलेंगे तो आप ही चाहिए, उसमें मैं तो खाली जगह दिया और मुझे यहाँ रखने का, मैं बोला बिल्कुल रखिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और सर जब भी कोई ज़रूरत पड़ेंगी अपन तो बैठेंगे, मगर इसमें के जो हमारे बच्चे हैं, और इसमें के जो भी 8, 10, 4, 5 बच्चे हैं जो भी आते मेरिट में अच्छे पढ़ते, तो उसमें जो भी जवाबदारी मेरे को देंगे, मैं उनको अपन कलेक्टर बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे, सीए बनेंगे, इसकी मैं गवाही देता हूँ। और जब भी मेरी ज़रूरत पड़ी मैं साथ रहूँगा इंशाल्लाह। ये हमारे ख्वाजा भाई का एक बड़ापन था, और ये उनकी हमेशा से कोशिश होती है कि कौम के बच्चों की हौसला अफजाई की जाए, कौम के बच्चों का जो है तो करियर बनाया जाए, और इलाके में रहने वाले की हर एक की जो है तो उनको फिक्र होती है। जैसा उन्होंने आज आश्वासन दिया है कि अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपके लिए रहेंगे। और ये सिलसिला हम काफ़ी वक्त से देखते आ रहे हैं कि ख्वाजा भाई हमेशा हर अच्छे काम के लिए जो है तो खड़े रहते हैं। जैसा ये काम 2 दिन में जो है तो बोलने के बाद में 2 दिन में एक अच्छे पैमाने पर होना, यही उसकी दलील है। मैं यहाँ पर आए हुए हमारे सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख्वाजा भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे पास शोएब सिद्दीकी साहब जो कॉइश फाउंडेशन के फाउंडर हैं, उनका पुष्पगुच्छ देकर इस्तकबाल करें।